स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम में हूं सौरभ आपके साथ। चारों सीनियर मेहमान हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। इस वक्त भारत के अंदर जंग के हालात बने हुए हैं, तब भी जिस किस्म की राजनीति हो रही है उसकी एक खबर मैं आपको देता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इनएक्शन का आरोप लगाते हुए कि भारत में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, एक पोस्टर रिलीज किया था। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और बीजेपी ये कह रही है कि जिस किस्म का हमला प्रधानमंत्री के ऊपर कांग्रेस पार्टी कर रही है यही तो पाकिस्तान करता है। ये वो पोस्टर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर जिसमें सर गायब है और वो जारी किया और ऊपर लिखा गायब। उनका आरोप यह था कि प्रधानमंत्री इस मुश्किल वक्त में कहां गायब हैं। इससे पहले वो यह आरोप भी लगा चुके हैं कि बिहार में उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली भी की। बहरहाल ये पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के सुर पाकिस्तान जैसे क्यों सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसी हरकतें करता है, पाकिस्तान जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करता है भारत के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी आखिर उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा क्यों बन रही है। सुने। लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। कांग्रेस पार्टी को सच में सोचना चाहिए कि ये ऐसे काम करने वाले कौन लोग हैं और क्या ये कांग्रेस के हितैषी हो सकते हैं। कौन सलाह देता है कांग्रेस पार्टी को कि वो इस किस्म की पब्लिक स्टेटमेंट्स करे या इस किस्म की प्रोपेगेंडा वॉर में शामिल हो। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज के लिए आपको राजनीति करनी है। पूरा आप 24 घंटे राजनीति कीजिए, पूरा साल आपके लिए है, ये कुछ दिन नहीं हम छोड़ सकते। कभी कोई कहता है कि किसने धर्म पूछ के मारा, आप लोग खामखा में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। जो पर्यटक वहां से बच के आए उन्हीं को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह देता है कि नहीं हमें कोई वॉर की जरूरत नहीं है। आप भारत के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट बन गए। भारत की सरकार नहीं कह रही कि हम जंग करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप खामखा नसीहत दे रहे हैं। और अब ये सही बात है कि पाकिस्तान में जो जिहादी बैठे हैं वो क्या नारा लगाते हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इंडियन जो पाकिस्तानी हाई कमीशन था लंदन में, उनका जो कर्नल था, जो डिफेंस अटैची था, उसने क्या इशारा किया था भारतीय प्रदर्शनकारियों की तरफ, ये गर्दन काटने का। आप यही सोच लें कि आपका जो दुश्मन मुल्क है वो कैसी हरकतें करता है और आपका भूल से भी कोई कदम उसके किसी काम ना आ सके। मैं ये भी नहीं कहना, ये भी नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने सोच समझकर ये कोई पाकिस्तान के हाथ में हथियार थमाने के लिए ऐसा काम किया, नहीं किया। लेकिन जो कहो करो, सोच समझकर करो, होश में तो करो कम से कम। अब अगर बीजेपी इसका सियासी इस्तेमाल कर रही तो आप उसको क्या दोष देंगे। ठीक है, बीजेपी भी इस वक्त कोई पॉलिटिक्स ना करे, लेकिन आप ये तश्तरी में सजा करके ये प्रधानमंत्री का ये पोस्टर जारी करके उसको दोगे तो वो तो आपसे अपना स्कोर सेटल करेगा ही। चलन कुलकर्णी, बहुत शर्मनाक, इसमें कोई शक नहीं। चाहे हम पूरे वक्त सरकार में रहे, पर इस तरह के पोस्टर जाहिर करना एक बहुत ही शर्मनाक है। और साफ, जैसे सौरभ आपने कहा, लंदन के हाई कमीशन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे दिखा रहा था, सर गायब, और वही हाल मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है और इस खराब मानसिकता को दुश्मन फ़ायदा उठाता है। और वो दुश्मन क्यों फ़ायदा उठा रहा है? क्योंकि दुश्मन जानता है कि भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो उनके साथ खड़े दिखते हैं।
हम लोग कई बार बोलते हैं OGW, हम इस्तेमाल करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। अब आप मुझे ये बताइए क्या फर्क माना जाए, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आपको जो आतंकवादी हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और ये इस तरह के अगर हम पोस्टर्स निकालें और ये किसी और देश के बरखिलाफ हैं, तो मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, कुछ भी अंतर हो, मतभेद हो, अनबन हो, जैसे भी हो, देश सर्वप्रिय है और देश हमेशा पहले होगा। सर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप तो रह सकते हो। बिल्कुल, कोई शक कम से कम वो करें, बिल्कुल, जो भी हो, दोनों तरफ से, वो भी, कोई भी। इसमें आप देखिए सौरभ, मैं मुद्दे पर आता हूं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दो, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत से तत्व ऐसे हैं जिन्हें सिक्योरिटी किया आज के संदर्भ में जो मैच्योर नहीं है। और पार्लियामेंट चाहे तो मुझे क्रूसीफाई कर सकती है, पार्लियामेंट में बुला के, बहुत पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, बहुत पार्टीज में लोग हैं जो देश की सुरक्षा और देश की जो एक्चुअल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनके लिए इतने मैच्योर नहीं है जो उनको ओहदे दे दिए गए हैं। तो मैं उससे आपको लाता हूं, मुद्दे पे लाता हूं साहब। भारत की जो डेमोक्रेसी है, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा टूल भारत के पास डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी और उसको जिस तरह से इस पिछले 10 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर हमारे मीडिया ने, जो हमारा स्तंभ है, उसको जैसे यूज किया है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आज आपके मंच से पूरे मीडिया को और पूरी जो लोग हैं उनको एक बधाई देता हूं कि आपने बगैर किसी मिलिट्री ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या NSA या किसी की ड्रिवन या IB की ड्रिवन एक आपने वो चलाई है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जो ये पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स आ रही है ना, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जो घबराई स्टेटमेंट आ रही है ना, ये हमारी जो साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो किसी ने नहीं चलाई, जो हमारे मीडिया के जरिए, जो हमारे और आप लोगों के, जो हमारे अच्छे एंकर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इन्होंने एक चला रखी है जिससे पाकिस्तान भयभीत है। पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान, हमारी एमओ ने नहीं बोला, हमारी मोबिलाइजेशन नहीं हुई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने थ्रेट नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने तो कहा हम टेररिज्म का जड़ से निकालेंगे। ये तो हम लोग कह रहे हैं ना आपके जरिए कि हम पाकिस्तान टेररिस्ट है, हमारे यहां टेररिज्म के लिए पाकिस्तान का जो चीफ है, पाकिस्तान की आर्मी है, जो ISI है, वो इसके लिए वो है। और देखिए इसका इंपैक्ट कि बार बार उनके यहां से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर वगैरह बोल रहे हैं, उनके जो बाकी मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, जो उनके यहां तो लड़ाई हो रखी है। इमेजिन करो जब एक्चुअल में इंडियन आर्मी अगर कोई भी मोबिलाइजेशन या कोई हरकत करेगी तो पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। आज के दिन आवश्यकता यह है कि हमारे यहां उसने आतंक फैलाने की कोशिश की, डर फैलाने की कोशिश की, जम्मू एंड कश्मीर से भगाने की कोशिश की, टूरिस्ट को, जम्मू एंड कश्मीर को आइसोलेट करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस मुद्दे को हमें पाकिस्तान की टेरिटरी में हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है पॉलिटिकल पार्टी से, और ये अगर कांग्रेस के रियल एक्चुअल हैंडल है और कांग्रेस हाईकमांड को इसका मालूम है, तो या तो इस पर एक्शन लीजिए, इस किस्म की कार्रवाई। और बीजेपी भी करती आई है कांग्रेस के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही कर रही है। और ये हमारे लिए गलत होगा ये सोचना कि भाई कांग्रेस जो है पाकिस्तान की गोद में जाके बैठी है। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है साहब। कांग्रेस में बहुत लीडर्स ऐसे हैं, इन चीजों को पूरी कांग्रेस पार्टी से मत कीजिए। कांग्रेस में ऐसे लीडर्स हैं जो आज भी जान देने को तैयार हैं, कांग्रेस की लीडरशिप को 5-5, 6-6 पीढ़ियों ने लड़ाई लड़के यहां तक पहुंचे। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप को वाकई लीडरशिप वाली थोड़ी सख्ती भी दिखानी चाहिए, ऐसे तत्वों के ऊपर जो है इस पे कार्रवाई करनी, सख्त कार्रवाई करें। सब मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने, और अगर कोई भी, मैं तो ये कह रहा हूं आज के दिन जो भी कोई 3-4 मुद्दों पे बात करता है, देखिए किसी ने सिक्योरिटी लैप्स किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, किसी से भूल हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सरकार ने स्वीकार किया है। नहीं, सरकार की स्वीकार के मारो गोली यार। मैं कह रहा हूं एक दिन उन पे एक्शन लीजिए ना, बिल्कुल ठीक, एक दिन जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उन पे एक दिन एक्शन लेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एड्रेस करने का है, ना कि आपस की रंजिश में घुसने का। बहुत अच्छा मैसेज सर आपके जरिए गया। अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारे तरफ से कोई मोबिलाइजेशन, ऐसी कोई खबर ऑफिशियल सोर्सेज से तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान खाम का बौखलाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं सर वहां बौखलाहट किस लेवल पे। एक खबर देता हूं, आप लोगों को मुबारक। पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार हैं जावेद चौधरी,
अरे सीनियर जर्नलिस्ट है, अभी मुझे किसी ने करेक्ट किया था 2 दिन पहले कि भाई आप किसी को पाकिस्तान में पत्रकार भी कहते हो तो वेरीफाई कर लिया करो। ये वेरीफाइड पत्रकार है। ये क्या कह रहे हैं साहब? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक में दर्ज होने जा रहा है। हमने एक रात में अपने 40 लाख रिटायर्ड फौजियों को बुला लिया वापस कि आप आइए, आपकी जरूरत है देश को। 40 लाख। अच्छा, कोई अभी हमारे मेहमान आपको बताएंगे, हर देश के पास एक सेना होती है और सेना के पीछे खड़ी एक रिजर्व सेना होती है। रिजर्व सेना भी सेना में अपनी योगदान दे चुके लोग ही होते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं या सर्विस छोड़ देते हैं, कुछ सालों तक वो इस सरकार के साथ एक सॉर्ट ऑफ करार में रहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। ये कह रहे हैं हमने 40 लाख लोग बुला लें, 4 मिलियन लोगों को हमने जो है वो बुला लिया है। अब भारत हमको हल्के में नहीं ले सकता। जावेद चौधरी साहब ने इतना सीरियस मुंह बना के ये बात बताई है, लेकिन मैं हंसे बगैर नहीं रह पा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमने कहा है भाई तुम्हारे पास वर्दी है तो निकाल लो, इस्त्री कर लो, हथियार है तो उसको तेल पिला दो उसको। ये स्टैंडर्ड रह गया है। सलवार कमीज में भी आ सकते हैं सौरभ, ये Whatever, सर, कुछ भी हो रहा है वहां। ये मैं आपके हिंदुस्तान के मीडिया को, लोग कहते हैं ना बीबीसी इंफॉर्मेशन वॉर करता है, CNN इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉर करता है। हमारा जो नेटिव, हम लोग पिछले 25-30 साल से इंडिपेंडेंट मीडिया है, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चला रखा है कि पाकिस्तान की जनता घबराई हुई है, पाकिस्तान के लीडरशिप घबराई हुई, तभी ये भौखला के बात कर रहे हैं। अरे सर, इसमें कुछ सच्चाई हो भी सकती है, मैं तो ये सोच रहा हूं। ऐसे आप किसी को अपने सेनानिवृत्त लोगों को कॉल कर लेंगे? होता है ऐसा? देखिए, ऐसा है, ये वो एक स्टेप या एक वो साइकोलॉजी अपनी जाहिर कर रही है जहां पर इनके धुएं निकले हुए हैं, इनके पसीने छूटे हुए हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम भारत से बचे कैसे। भारत को अपने रिजर्व्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। भारत की फौज, भारत के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, भारत की टेरिटोरियल आर्मी, हमारे अपने जो सर्विंग हजारे हैं वो इतने हैं कि अगर हम बॉर्डर पे खड़े हो गए, ये मैं आपको एक जिक्र सुनाऊंगा। एक लाइन ऑफ कंट्रोल में मैं पोस्टेड था J&K में। एक फ्लैग मीटिंग के दौरान उनके कर्नल साहब आए और उन्होंने बोला, साहब देखिए, हमें मालूम है कि इंडियन आर्मी बहुत बड़ी है, अगर इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा होकर पेशाब कर दिया तो पाकिस्तान डूब जाएगा। तो ये वो साइकिल, मैं आपको बिल्कुल वाकया बता रहा हूँ, ओरिजिनल कर्नल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी की ये स्टेटमेंट है कि अगर इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा होकर यूरिनेट कर दिया तो आप बह जाएंगे। बात तो तो आप जिसको मर्जी बुला लीजिए, आप क्या मुकाबला करेंगे भारत का? ये डर ही है ना, बिल्कुल। आप अपने रिटायर्ड फौजियों पर अभी आ चुके हैं। देखो, सच्चाई है सौरभ, ये आप समझना चाहिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सर्विंग सोल्जर हैं, ऑफिसर हैं, 30% ने रिजाइन कर दिया है, एब्सेंट विदाउट लीव, ओवरस्टे लीव। और क्या है कि इनके जो जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिली भेज दी है, पॉलिटिशियन ने भेज दिया है, ब्यूरोक्रेट्स, इनके 1200 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप में। तो अब सच्चाई है, जो असली सोल्जर तो कोई लड़ेगा नहीं। अब इनको कौन है ये 40 लाख? 40 लाख तो इनके जो बंदे नहीं है कौन? आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं। इनके अलावा इनके पास लड़ने को कोई नहीं। इनकी फौज का मोरल डाउन है, इनकी फौज के अंदर लोग भाग रहे हैं, इनकी फौज के अंदर लोग सर्व नहीं करना चाहते, वो गल्फ में जाना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं। वो तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने नहीं लड़ पाए। सर सॉरी, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक ब्रेक लेता हूं, इसके बाद सर इसी खबर पर आगे हम लोग बात करेंगे और मैं आपको एक कहानी और सुनाऊंगा। अच्छा, मैं नहीं, आपको पाकिस्तान का एक आदमी एक कहानी सुनाएगा। आपने सुना ना खबर में आपने कि पाकिस्तान की जनरल ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरे पास फौज की गाड़ियों में डलाने के लिए डीजल नहीं है, आप मुझे भारत से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। आज एक पाकिस्तानी की जुबानी आप वो पूरा किस्सा सुनिएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से हाथ पैर जोड़ के पाकिस्तान बुलाकर शांति वार्ता करने के लिए वहां के आर्मी चीफ ने यह बात कही थी, और कब। ये बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।